हाय गाइस, तो गेट 2010 में डबल ई में क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन में क्या पूछा है? टू पोर्ट नेटवर्क पी। ठीक है, एक टू पोर्ट नेटवर्क है पी, शोन इन द फिगर हैज पोर्ट 1 एंड 2। ठीक है, ये पोर्ट नंबर 1 हो गया, ये पोर्ट नंबर 2 हो गया। ठीक है, डिनोटेड बाय टर्मिनल ए बी एंड सी डी। टर्मिनल 1 का पोर्ट ए बी है, टर्मिनल 2 का पोर्ट सी डी है। ठीक है, इट हैज़ इम्पिडेंस जेड, इट हैज़ एन इम्पिडेंस मैट्रिक्स जेड। ठीक है, ए बी सी डी का इम्पिडेंस मैट्रिक्स जेड है, जिसके जेड पैरामीटर Z11 Z12 ऐसे हैं। और एक 1 ओम का रजिस्टर कनेक्टेड है सीरीज विद द नेटवर्क ऑफ पोर्ट 1। पोर्ट 1 से 1 ओम का एक सीरीज रजिस्टर कनेक्टेड है। ठीक है, द इम्पिडेंस मैट्रिक्स ऑफ द मॉडिफाइड टू पोर्ट नेटवर्क। ठीक है, ये जो नया मॉडिफाइड टू पोर्ट नेटवर्क बन रहा है उसका इम्पिडेंस कैलकुलेट करना है। ठीक है, अभी स्टार्ट करते हैं। नॉर्मली देखो, ये अपना पोर्ट पी हो गया। ठीक है, पोर्ट पी हो गया, और ये टर्मिनल ए, ये टर्मिनल बी, ये टर्मिनल सी, ये टर्मिनल डी। ठीक है, और इसका इम्पिडेंस जेड आई कॉमा जे से डिफाइन किया है। ठीक है, इम्पिडेंस मैट्रिक्स जो है जेड आई जे से डिफाइन किया है। ठीक है, बेसिकली आई मतलब रो, जे मतलब कॉलम। ठीक है, उससे डिफाइन किया है। अभी क्या करेंगे, इसका इम्पिडेंस मैट्रिक्स हमको कैलकुलेट कर सकते हैं क्या? इसका हमको पता है V1 बराबर Z11 I1 प्लस Z12 I2, V2 बराबर Z21 I1 प्लस Z22 I2। ठीक है, ये इसका पोर्ट पी का इम्पिडेंस स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड क्या हो जाएगा, इम्पिडेंस मैट्रिक्स हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? अभी इसी सर्किट में मॉडिफाई कर रहा है, पोर्ट 2 पे मॉडिफाई नहीं कर रहा है। मतलब पोर्ट 2 मतलब सीडी टर्मिनल पे कुछ चेंजेस नहीं कर रहा है। कहाँ पे चेंजेस कर रहा है? टर्मिनल ए बी पे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं वोल्टेज क्या बोल दे रहा हूँ, ई, इस पे ई वाले टर्मिनल पे वोल्टेज चेंजेस होगा। ठीक है, उसको मैं क्या बोलूँ, उसको मैं नया नाम देता हूँ वी, इसको बोल देता हूँ 1 2 यूज होगा, V3 बोल देता हूँ। ठीक है, वोल्टेज प्लस माइनस, और करंट I1 एंटर हो रहा है। ठीक है, और ये V1 इसके अक्रॉस होगा, A1 ए बी के, सी और डी के अक्रॉस V2 होगा, और करंट I2 एंटर करेगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? अभी अपने को जो कुछ भी बनाना है V3 के टर्म्स में लिखाना है, तो V3 में इधर KVL लगाएंगे हम, ऐसे KVL लगाएंगे। ठीक है, ये वाले लूप में, तो KVL इक्वेशन लगा रहे हैं। V3 वोल्टेज, V3 माइनस I1 इंटू 1, माइनस I1 इंटू 1। ठीक है, माइनस V1 इक्वल्स टू 0। यहाँ तक सभी को क्लियर हुआ? अभी देखो, अभी जो कहाँ पे मॉडिफाइड हो रहा है नेटवर्क अपना, V1 के अक्रॉस, तो V1 को इन टर्म्स ऑफ V3 लिख ले क्या? V1 को इन टर्म्स ऑफ V3 लिख सकते हैं? यस, लिख सकते हैं। V3 क्या हो जाएगा? माइनस I1 बराबर V1। ठीक है, अभी देखो, ये इक्वेशन नंबर 1 बोल दो, ये इक्वेशन नंबर 2 बोल दो, ये इक्वेशन नंबर 3 बोल दो। ठीक है, V1 के जगह मैं क्या पुट अप कर सकता हूँ? V1 के जगह V3 माइनस I1 बराबर Z11 I1 प्लस Z12 I2। ठीक है, यहाँ से V3 क्या हो जाएगा, I1 कॉमन ले सकते हैं, तो 1 प्लस Z11 I1 प्लस Z12 I2, और इक्वेशन नंबर 2 एज इट इज जाएगा, V2 बराबर Z21 I1 प्लस Z22 I2। ये इक्वेशन नंबर 4 बोल दो, ये इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 में क्यों चेंजेस नहीं हुआ? क्योंकि वहाँ पे कोई एलिमेंट ही कनेक्टेड नहीं है। इक्वेशन नंबर 1 इसलिए चेंजेस हुआ क्योंकि नया एलिमेंट ऐड हुआ 1 ओम। तो जो कुछ भी होगा, V1 को इन टर्म्स ऑफ V3 लिखा, और फिर V1 की वैल्यू जो है पुटअप कर दिया, तो वहाँ से जो अपना अभी बेसिकली अपना टू पोर्ट नेटवर्क कैसा बनेगा? ठीक है, टू पोर्ट नेटवर्क जो बनेगा ऐसा बनेगा, V3 V2 इम्पिडेंस मैट्रिक्स क्या होगा? 1 प्लस Z11 Z12
Z21, Z22, और इधर क्या हो जाएगा करंट की वैल्यू I1, I2, ठीक है। तो दिस इज आवर अपना इम्पिडेंस मैट्रिक्स। इम्पिडेंस मैट्रिक्स क्या हो गया, Z बोल दो 1 प्लस Z11, Z12, Z21, Z22। This is our final answer. Let me check which option is correct. 1 plus Z11, 1 plus Z11, सिर्फ एक ही एलिमेंट, ऑप्शन ए इनकरेक्ट, ऑप्शन बी इनकरेक्ट, ऑप्शन डी इनकरेक्ट, ओनली ऑप्शन इज मैचिंग ऑप्शन सी 1 प्लस Z11, Z12, Z21, Z22, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। होप दिस इज क्लियर टू ऑल।